क्या समाजवादी पार्टी में टूट तय है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। सुभाषपा अध्यक्ष योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने राजनीतिक गलियारे में चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है। राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होकर रहेगी। यह दावा कर रहे हैं कि सपा के बागी सांसदों का नेतृत्व बागी बलिया का एक नेता करेगा। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मची सियासी घमासान को लेकर, जहां एक और भाजपा अपनी सियासी गणित साधने के लिए देश भर में ऑपरेशन लोटस चला रही है, जिसके तहत विपक्षी खेमे के सांसदों की गणित पर खतरे के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव इन दावों को खारिज करते हुए कह रहे हैं कि भाजपा उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सपा मजबूत है। इतना ही नहीं, उन्होंने पलटवार करते हुए दावा किया कि भाजपा के कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर बयान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता यह कहें कि सपा में टूट होकर रहेगी, तो इसे महज राजनीतिक बयानबाजी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कोई सांसद या विधायक नाराज है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या 2024 की सफलता के बाद सपा के भीतर नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई अदृश्य संघर्ष चल रहा है। राजभर ने जिस बागी बलिया के लाल का जिक्र किया, वह केवल एक व्यक्ति का संकेत नहीं, बल्कि उस संभावित असंतोष का प्रतीक है जिसे भाजपा और उसके सहयोगी दल लगातार हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी ओर अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत और भाजपा के विधायक ही उनके संपर्क में हैं। ऐसे में यह लड़ाई केवल सियासी आरोप प्रत्यारोप की नहीं रह जाती, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता के भविष्य की लड़ाई बन जाती है। वहीं वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हर दल अपने मोहरे सजाने में जुटा हुआ है। भाजपा विपक्ष की एकजुटता को कमजोर दिखाना चाहती है, जबकि सपा अपने बढ़त जनाधार को बचाए रखने की चुनौती का सामना कर रही है। यही कारण है कि राजभर के बयान को केवल एक ट्वीट नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में शुरू हुए एक मनोवैज्ञानिक और रणनीति युद्ध का हिस्सा माना जा रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी के अंदर कोई बड़ा असंतोष पनप रहा है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ी पुनर्संरचना होने वाली है, या फिर यह केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? आज हम इसी विषय पर गहन राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, यूपी की राजनीति का वर्तमान परिदृश्य, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय किस दौर से गुजर रही है। दोस्तों, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। भाजपा को जहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अखिलेश यादव अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, लेकिन भारतीय राजनीति में चुनावी सफलता हमेशा संगठनात्मक मजबूती की गारंटी नहीं होती। कई बार चुनाव जीतने के बाद नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं और वहीं से आंतरिक असंतोष जन्म लेता है। यही वह बिंदु है जिस पर ओम प्रकाश राजभर बार बार हमला कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर ओम प्रकाश राजभर क्यों बोल रहे हैं? यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चतुर और अवसरवादी नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने भाजपा के साथ भी काम किया है, सपा के साथ भी गठबंधन किया है, बसपा के साथ भी समीकरण बनाए हैं। वे लगातार राजनीतिक नब्ज टटोलते रहते हैं। जब राजभर कहते हैं कि सपा में टूट होगी, तो इसका सीधा मतलब केवल सूचना देना नहीं होता है, यह एक राजनीतिक संदेश भी होता है। संभव है कि वे वास्तव में कुछ असंतुष्ट नेताओं के संपर्क में हों, लेकिन यह भी संभव है कि वे केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों। राजनीति में कई बार अफवाह ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अगर किसी पार्टी के बारे में लगातार यह प्रचार हो कि वहाँ टूट होने वाली है, तो पार्टी के अंदर असुरक्षा का माहौल बनता है। राजभर शायद इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब बात आती है बागी बलिया का लाल कौन? राजभर ने अपने बयान में जिस बागी बलिया के नाम का जिक्र किया है, उसने राजनीतिक उत्सुकता बढ़ा दी है। बलिया को ऐतिहासिक रूप से विद्रोह और बगावत की धरती कहा जाता है।
दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बलिया ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बनकर पहचान बनाई थी। यूपी की राजनीति में बागी बलिया शब्द का इस्तेमाल हमेशा राजनीतिक विद्रोह के संकेत के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन राजभर ने जिस नेता का संकेत दिया उसका नाम नहीं लिया। यही वजह है कि अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीति में जब नाम नहीं लिया जाता तब संदेश और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अनुमान लगाने लगता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी में असंतोष है? इसका जवाब पूरी तरह नहीं भी नहीं है और पूरी तरह हाँ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब है किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी में असंतोष होना सामान्य बात है। सपा भी इससे अलग नहीं है। पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि निर्णय प्रक्रिया बहुत अधिक केंद्रीकृत है। कुछ नेताओं को लगता है कि पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कुछ को टिकट वितरण को लेकर शिकायतें हैं, कुछ सांसद और विधायक अपने क्षेत्रीय राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लेकिन असंतोष और विद्रोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। हर असंतुष्ट नेता बागी नहीं बनता और हर बागी नेता पार्टी नहीं छोड़ पाता। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती, अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी का निर्विवाद चेहरा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट बनाए रखना है। मुलायम सिंह यादव के समय पार्टी में कई बड़े क्षेत्रीय नेता थे। आज अधिकांश निर्णय अखिलेश यादव के इर्द गिर्द केंद्रित है। इसका फायदा यह है कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर भ्रम नहीं है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि महत्वाकांक्षी नेताओं को पर्याप्त राजनीतिक स्पेस नहीं मिल पाता है। यही वह स्थिति होती है जहां असंतोष जन्म लेता है। भाजपा उत्तर प्रदेश में केवल चुनाव नहीं लड़ती, वह संगठनात्मक युद्ध भी लड़ती है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर और राजनीतिक प्रबंधन है। विपक्षी दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है। कांग्रेस, बसपा, सपा, आरएलडी, लगभग हर दल के कई नेता समय समय पर भाजपा में शामिल होते रहे हैं। इसीलिए जब अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो यह आरोप पूरी तरह काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई सांसद वास्तव में जाने को तैयार है? फिलहाल इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं है। दोस्तों, ध्यान से देखें तो राजभर का हमला केवल समाजवादी पार्टी पर नहीं, वह खुद को पिछड़ों, वंचितों और शोषितों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि भाजपा के साथ रहकर वे पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठा रहे हैं। यह संदेश सीधे तौर पर ओबीसी राजनीति को प्रभावित करने के लिए है। यूपी की राजनीति में यादव बनाम गैर यादव ओबीसी की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। भाजपा इसी सामाजिक समीकरण पर मजबूत हुई है। राजभर भी उसी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजभर का पूरा दावा इसी आधार पर टिका है। लेकिन अगर राजनीतिक व्यवहारिकता को देखें तो स्थिति इतनी सरल नहीं है। कोई सांसद तभी पार्टी छोड़ता है जब उसे लगता है कि दूसरी जगह उसका भविष्य अधिक सुरक्षित है। आज सपा विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत है। 2024 के चुनाव परिणामों ने पार्टी का मनोबल बढ़ाया है। ऐसे में बड़े पैमाने पर सांसदों का पार्टी छोड़ना आसान नहीं दिखता। हाँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं अलग बात है। अगर किसी नेता को लगे कि भविष्य में टिकट नहीं मिलेगा या संगठन में उनका महत्व कम हो रहा है, तब वह अलग रास्ता चुन सकता है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण सम्मेलन विवाद का राजनीतिक अर्थ। दोस्तों, राजभर ने अपने बयान में ब्राह्मण सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सम्मेलन में ब्राह्मण समाज का तिरस्कार हुआ है। यह बयान केवल संगठनात्मक मुद्दा नहीं है, इसके पीछे सामाजिक समीकरण की राजनीति छिपी है। यूपी में ब्राह्मण वोटर लंबे समय तक भाजपा का मजबूत आधार रहा है, लेकिन समय समय पर ब्राह्मण असंतोष की चर्चा भी होती रही है। यदि विपक्ष इस वर्ग को आकर्षित करना चाहता है तो उसे सम्मान और प्रतिनिधित्व देना होगा। राजभर इसी मुद्दे को उछालकर सपा की सामाजिक रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। अब आती है बात वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। असल लड़ाई 2027 की है। आज जो बयानबाजी हो रही है उसका लक्ष्य तत्काल राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि 2027 का मनोवैज्ञानिक माहौल बनाना है। भाजपा चाहती है कि विपक्ष एकता कमजोर दिखाई दे। सपा चाहती है कि वह भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प बने रहें। राजभर चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता लगातार बनी रहे। तीनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर, क्या समाजवादी पार्टी टूट सकती है? राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी पार्टी में टूट की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर टूट की संभावना सीमित दिखाई देती है।
इसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला, अखिलेश यादव का नेतृत्व अभी चुनौतीहीन है। दूसरा, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का मनोबल ऊंचा है। तीसरा, विपक्षी राजनीति में सपा की भूमिका पहले से मजबूत हुई है। ऐसी स्थिति में सांसदों का सामूहिक विद्रोह करना आसान नहीं होगा, लेकिन खतरा पूरी तरह टला भी नहीं है। राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है आत्मसंतुष्टि। अगर सपा नेतृत्व यह मान ले कि कोई खतरा नहीं है तो वही सबसे बड़ी गलती होगी। अखिलेश यादव को संगठन के भीतर संवाद बढ़ाना होगा। सांसदों, विधायकों और क्षेत्रीय नेताओं को पर्याप्त महत्व देना होगा, क्योंकि कई बार पार्टियां बाहरी हमलों से नहीं, आंतरिक उपेक्षा से कमजोर होती हैं। अगर पूरे घटनाक्रम पर निष्पक्ष विश्लेषण करें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी में किसी तत्काल बड़ी टूट के स्पष्ट संकेत नहीं दिखते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयान को पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यह बयान एक राजनीतिक चेतावनी भी है, एक रणनीतिक दबाव भी और एक मनोवैज्ञानिक अभियान भी। राजभर यह संदेश देना चाहते हैं कि सपा के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। वहीं अखिलेश यादव यह साबित करना चाहते हैं कि पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत और भाजपा ही घबराई हुई है। दोस्तों, आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि राजभर की भविष्यवाणी सही साबित होती है या फिर यह केवल राजनीतिक शोर साबित होता है। लेकिन इतना तय है, 2027 की लड़ाई का शंखनाद हो चुका है और उत्तर प्रदेश की राजनीति अब हर दिन नए मोड़ लेने वाली है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजनीतिक तीर चला रहे हैं या फिर उन्हें समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही किसी ऐसी हलचल की जानकारी है जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। फिलहाल सपा में किसी बड़ी टूट के ठोस संकेत नहीं दिखाई देते, लेकिन राजनीति में आग कभी धुएं के बिना नहीं लगती और कई बार धुआं केवल भ्रम पैदा करने के लिए भी छोड़ा जाता है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा से लड़ने की नहीं, बल्कि अपने संगठन को एकजुट और संतुष्ट बनाए रखने की भी है। वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत अंदर से कमजोर है। सच क्या है, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल चुनावी सभाओं में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट, राजनीतिक संकेतों और मनोवैज्ञानिक युद्ध के मैदान में भी लड़ी जा रही है। अगर सपा एकजुट रही तो 2027 की लड़ाई और दिलचस्प होगी, लेकिन यदि असंतोष ने आकार लिया तो विपक्ष की सबसे बड़ी उम्मीद को सबसे बड़ा झटका भी लग सकता है। फिलहाल यूपी की राजनीति में एक ही बात गूंज रही है, क्या यह सिर्फ सियासी शोर या फिर किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक विमर्श के साथ। धन्यवाद।